अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट हिना नियाजी एंड मेरे साथ हैं मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान जहीर और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट मस्तियां। आज के अगर मैच की बात करें तो कैंडी में फिर से बारिश हुई और नेपाल और इंडिया का मैच फिर से मुतासिर हुआ और हमने देखा कि बारिश जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और अब डिस्कशन ये होती रही कि जी वेन्यू को चेंज कर दिया जाए और वेन्यू को फाइनली तब्दील भी किया जा रहा है और इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि आज का मैच जो है वो इंडिया ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड यही था कि इंडिया स्ट्रॉन्ग साइड है, नंबर 3 रैंक की थी और नेपाल नंबर 15 की, तो मेरा ख्याल है कि यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना था जो हुआ। जी बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट भी मौजूद हैं, द वन एंड ओनली रमीज राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है इजहार बाजवा। हेलो। हाय, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। और इनके अलावा बहुत ही खास मेहमानों ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है मीरा जी। Thank you. How are you? I am good, thank you. Same to you. Same to you. और मीरा जी के साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, देख तेरे शो में आखिर में आ ही गया। वाह 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 वाह, क्या वाह। बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी एना और जी एना और इरफान। अच्छा, वैसे शेख साहब हम मॉर्निंग शो में आपको अक्सर बुलाते हैं, सुनो पाकिस्तान में, वहां तो आप नहीं आते, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारी ये ट्रांसमिशन हो रही है क्रिकेट मस्तियां के नाम से और रमीज राजा यहाँ पर होंगे तो आप फौरन से आ गए। देखें, लड़कों का मसला यही है, मॉर्निंग में जल्दी उठना एक अजाब सा है, बाकी ये अपना लौंडे लपाड़ों का जो शो है और रमीज मैं आपके तजिए बड़े देखता हूँ जी, अमल नहीं करता। तभी ये हाल है। अच्छा मीरा जी, वैसे मैं एक ना पहले सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने शेड्स लगाए हुए हैं, मतलब एक तो हम इंडोर हैं, धूप भी उस तरह से नहीं है, कुछ स्टाइल स्टेटमेंट है, ये क्यों लगाए हुए हैं? है ना, ये जो लाइट्स हैं, बहुत सारे लाइट्स, ये मुझे हर्ट करती है। ओके। और जब मेरा हर्ट होती है तो फिर लोग उसकी बददुआओं से बचते हैं। ओके। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी गेस्ट हूँ, मैं यहाँ पर कोई बददुआ दे जाऊँ। नहीं। तो और वैसे भी बद्दुआ देती हैं आप वैसे? हाँ। किस किस्म की बद्दुआ? मैं बददुआ जब देती हूँ तो फिर रोता है वो। और जब वो रोता है तो वो कहता है कि एक औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। होए। कोई जल गया किसी ने दवा दी, वाह। कोई जल गया किसी ने दवा दी, बस इतना ही पढ़ सकूं, ट्रक के पीछे लिखा था। और दूसरा, तुम पूछोगी नहीं कि ये मैंने कहाँ से लिए? जी। सिपूरा से। पूरा हाँ। यू मीन सेफोरा से आपने लिए हैं? नहीं, देखो सही बुलाओ, सिपूरा। जी, मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन पे गौर करूंगी, लेकिन ये वहाँ पे शेड्स नहीं होते तो मेकअप का ब्रांड है। मुझे लगता है कि तुम काफी देर से मुझे लगता है तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, तुम शॉपिंग नहीं कर रही। उन्होंने शेड्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। ओहो मीरा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पूरे टाइम पे सैलरी मिलती है और पूरी सैलरी मिलती है। देखा, इस उम्र की लड़कियां होती शोक चंचल, बड़ी शरारती हो तुम। जी, पूरा शो ऑक्यूपाइड किया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही हैं आप। थैंक यू। और आप भी अच्छी जा रहे हैं। इरफान नाम है आपका? हाँ जी, मेरा ख्याल यही है। शेव ज्यादा कम उम्र में शेव नहीं कर ली? बचपन से शौक था। चलिए जी, शौक सलामत। अच्छा लगता है ये स्माइल करता हूँ। मेरा ख्याल है क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। जरूर ये आपके पास यही रखे। ये वसीम भी अच्छा स्माइल करता है। वसीम यहाँ है नहीं, वसीम कौन है? तो मीरा जी यहाँ पे कोई भी नहीं है, रमीज राजा। ये चाय अंजाए कौन है? कौन? ये वसीम बैठा हो, एक सेकंड। ओह माय गॉड। ओह, ये तो शोएब बैठा हो। इधर देखो मीरा, टॉम क्रूज। शेख साहब, अब एक सेकंड, कौन सा करते हो टूथपेस्ट इस्तेमाल? मीरा जी वैसे मंजन, वो तो बेच रहे हो यार। मेरा ख्याल है ये क्रिकेट में बड़ी बात थोड़ी आगे जाना शुरू होगी। बड़ी शरारती है ये।
रमीज भाई, अगर क्रिकेट की बात करें और एक्सपेक्टेड यही था, अगर आप जोर लगाते हैं तो कर लेते हैं मजबूरी। एक्सपेक्टेड यही था कि इंडिया चेस कर लेगी और ओबियसली, लेकिन दमखम उन्होंने दिखाया नेपाल ने, खासतौर पे पर्टिकुलरली बैटिंग में, और समहाउ ये भी कह सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइन भी थोड़ी सी एक्सपोज की उन्होंने। कैसे देखते हैं ओवरऑल ये सारी परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मार्जिन ऑफ जो विक्ट्री कह लें या मार्जिन ऑफ डिफीट कह लें, ये एक तरह से हेडलाइंस अच्छी लगेंगी इंडिया के लिए। 10 विकेटों से जीत गए, जैसे पाकिस्तान की 280 प्लस की विन थी। तो ये इसी तरह से आपको एक तरह से छोटी टीम्स में कहना नहीं चाहिए, बट ये दहशत ऐसे ही आप डाल सकते हैं। असल में प्रॉब्लम जो बॉलिंग का है, भारतीय बॉलिंग का और फास्ट बॉलिंग का, वो पाकिस्तान की तरह हेडलाइंस उनके फास्ट बॉलर्स नहीं लगाते जी। वो इसलिए नहीं लगाते कि मीडियम पेस या फास्ट मीडियम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है, आउट करने के ऊपर ज़्यादा है। सो ये जो क्रिकेट है ना, ये कई दफ़ा गैलरी के लिए भी खेली जाती है। सो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं टिकट देख के किस फास्ट बॉलिंग ट्रियो को देखने जाऊंगा, तो वो पाकिस्तान का होगा। बेशक ऑन द डे कई दफा मार पड़ती है उन्हें, बट पेस है, क्वालिटी है, एक एक्साइटमेंट है, हेडलाइंस लगाते हैं। तो ये जो बॉलिंग की वजह से आई थिंक थोड़ी सी कसर रह गई इंडिया की। हालांकि कंडीशंस जो थी वो अच्छी थी, बॉलिंग फ्रेंडली थी, पहले टॉस भी जीता, बॉलिंग भी की, मगर नेपाल से ज्यादा स्कोर करवा लिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। और ऑब्वियसली थोड़ा और अगर बढ़ जाता तो कहीं इनके लिए प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत बन सकती हो सकता था। एग्जैक्टली। अच्छा इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम रन्स की बात करें तो रोहित ने 74 रन्स बनाए, 67 रन्स बनाए शुभमन गिल ने। देखिए, ये पार्टनरशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो लास्ट मैच था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ दोनों की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही थी। शुभमन रोहित शर्मा तो बहुत पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल भी क्रीज पे रहे, लेकिन ही नेवर गॉट इनटू हिज नेक। तो उस तरह इस हवाले से इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये स्टार्ट अच्छा करे, अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करे, क्योंकि जो आखिरी नेक्स्ट सुपर 4 होगा उसमें एक एक मैच बहुत ज़्यादा वाइटल होगा। इनको कंडीशंस भी कदरे आसान मिले, क्योंकि जब ये रेन की वजह से जो टोटल बहुत ही शॉर्ट हो गया था और इन्हें ज़्यादा देर क्रीज पे नहीं स्टे करना था, इनका दे हैड दिस लाइसेंस टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस हवाले से इनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी है, लेकिन देन अगेन वी मस्ट कीप इट इन माइंड दैट जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वाज अगेंस्ट नेपाल। लेट्स सी हाउ वेल दे बैट अगेंस्ट other teams like Bangladesh, Afghanistan और पाकिस्तान और श्रीलंका, whoever they play against in the next Super 4। बिल्कुल ठीक है रमीज भाई। ये अगर जिस तरह हमने पाकिस्तानी फील्डिंग की बात की, काफ़ी बिलो एवरेज थी, आज हमने इनकी तरफ से भी देखा, और ये अगर आप किसी बड़ी साइड के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन भी सकती है। और सिंपल कैचेस थे मोस्ट ऑफ देम, ऐसे नहीं थे कि मुश्किल थे। ये एक वबा सी फैली हुई है वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि इंडिया की फील्डिंग साइड अच्छी है जी। अगर विराट कोहली कैच ड्रॉप कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ काम ठीक नहीं हो रहा ऑन द डे। कीपर इनके थोड़े से हल्के मुझे ईशान किशन कई दफ़ा लगते हैं, उनको फिटनेस के इश्यूज हैं। 20 ओवर्स में तो चल जाती है, 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, वो थोड़ी सी चीखें आपकी निकल जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी टफ है। ऊपर बैठना, हर बॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, फिर मूव करना, तो उतने नेचुरल कीपर नहीं है जितने बाकी हैं। अच्छा भाई, दो चीज़ें आज की, ऑब्वियसली सबसे बड़ी ये थी कि वेन्यू चेंज की बात हमने सुबह भी की। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है सोर्सेज के मुताबिक कि वेन्यू चेंज किया जा रहा है और हमें टोटा में शिफ्ट किए जा रहे हैं मैचेस। इसको कैसे देखते हैं डिसीजन को? ठीक डिसीजन है, इसलिए कि वो ड्राई एरिया है, बारिश नहीं हुई हुई, आउटफील्ड ठीक है, पिचेस अच्छी हैं, थोड़ी सी आपको लंबे रन्स मिलेंगे। पाकिस्तान ने 300 कर दिया था जी ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ, और आई थिंक पाकिस्तान को सूट करेंगी क्योंकि गेंद वहाँ पे मूव करता है बिल्कुल। तो और बड़ा स्टेडियम भी है, थोड़ा सा कोलंबो से दूर है, अगर आपके फैंस ने आना है तो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा होटल्स अवेलेबल नहीं है, मगर टीम्स जहाँ ठहरती है वो ज़बरदस्त होटल है। हाँ, वो अपने शंग्रीला। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मुझे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, साजिश की बू आई थी। अच्छा देखें, साजिश की बू आई थी, ये क्लाउड सीडिंग की गई है, ये हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जी, और इस चीज को बारीकी से मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। सही बात है, आपकी हर चीज पर बहुत गहरी नजर होती है। अच्छा शेख साहब, ऐसे ये तो बताएं कि एशिया कप कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? कौन सा एशिया कप? क्या बातें करती हैं बैठ के आप। देखें, एशिया वेशिया हम निकल गए जी। देखें, अफगानिस्तान की आज करेंसी हमारे रुपए के मुकाबले में 29% मुस्तकम हो गई है। कहाँ की बात करती हैं, कोई एशिया वेशिया नहीं। शेख साहब, अब ऐसी भी बात नहीं है। अगर आपकी लाल हवेली की हम बात करें तो जब क्रिकेट जैसा कोई बड़ा इवेंट होता था तो आपकी हवेली में तो प्रॉपर सेलिब्रेशंस होती थी। आहा,
क्या याद करा दिया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थ्रस्टी क्रो। नहीं मेरा मतलब है कि वंस अपॉन अ टाइम क्या वक्त था, लाल हवेली लाल हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से जी लाल हवेली का तो रंग ही उड़ गया। उसको दोबारा से पेंट करवा दें। अच्छा मीरा जी, वैसे आप भी बताएं, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, लेकिन वो बारिश की नजर हो गया। हाँ। आपके क्या इमोशंस हैं, आप कैसा देखो फील कर रही हैं? पाकिस्तान ने जो गोल कर दिए हैं मैच, गोल मीरा जी, क्रिकेट में गोल नहीं होते। सही कह रही हैं, फील्डिंग में गोल किए थे। देखो हिना, ये दुनिया गोल है और सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ तुम देखोगी, यहाँ रोटी भी गोल है, यहाँ गोलगप्पा भी गोल है, यहाँ पर जलेबी गोल नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी को गोल लगेगी तो उसका दिमाग गोल है। मीरा जी, वैसे इंडिया और नेपाल के मैच की अगर बात करें, उसको किस तरह से देखती हैं आप? वही जो सारी दुनिया सोचती है। क्या सोचती है? देखो, अगर ये भी मीरा सोचेगी कि दुनिया क्या सोचती है, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया का काम है, ये दुनिया को करने दो। अच्छा मीरा ये जी, बहुत बड़ी वैसे वैसे क्रिकेट फैन है और बड़े हमेशा मैचेस देखने मैं जाती है। क्रिकेट की नहीं, मैं क्रिकेटर्स की फैन। ओके सॉरी। वैसे मीरा जी, शेख साहब ने भी शादी नहीं की और क्लेम तो आप भी यही करती हैं कि आपकी भी शादी नहीं हुई, तो आप शेख साहब की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बहुत शुक्रिया ध्यान पढ़वाने का जी। जवाब देखो, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे शेख साहब का मुझे कभी फोन आए जी, और ये मुझे बुलाए अपनी पार्टी में और मुझे भी मौका मिले ये करने का कि ये मैं हूँ, ये शेख साहब हैं और ये पार्टी हो रही है। मीरा जी, मैं सियासी पार्टी की बात कर रही हूँ। देखो, आई हेट टूरिस्ट सेवन। क्या मतलब है? सियासत। इंग्लिश आप लोगों की थोड़ी हमारी कमजोर weak लगती है है मुझे। काफी। हाँ जी देखें, इसकी इंग्लिश वीक है, मेरा सगार वीक हो गया। जी, क्या दौर था, क्या दिन थे। सगार रमीज भाई मुझे गिफ्ट होते थे। ईदी अमीन ने मुझे पर्सनली इतनी दफा इनवाइट किया, आज सगार एक से एक पड़ा, लेकिन वो कैनिबल था। मैं डर के मारे नहीं गया, पता चले पहले दिन ही पहले दौरे पे मेरी टांग गायब। सही बात, अकलमंदी का सबूत हाँ, दिया। बिल्कुल ऐसे ही। सही बात है। अच्छा, ये अरमीत भाई, ये इस ग्रुप की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों टीम जो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने पहले कहा, डिसाइड हो चुका है कि अब ये क्वालिफाई कर चुकी हैं और मैचेस भी हमें टूटा में होने हैं। कल हम देखेंगे कि दूसरा ग्रुप का भी फाइनल हो जाएगा कि कौन सी दोनों टीम जाती है। तो कैसे देखते हैं अब ये मुकाबले के लिहाज से? मुकाबला अब सही शुरू होगा। जस्ट होप कि बारिश जो है वो दूर रहे, इनक्लेमेंट वेदर ना स्पॉइल करे इस एशिया कप को, क्योंकि सारा फोकस होना चाहिए क्रिकेट के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फोकस क्रिकेट पे रहा नहीं, क्योंकि बात हो रही है शिफ्टिंग ऑफ वेन्यू के ऊपर चले गए हैं। सो लास्ट मिनट अरेंजमेंट जो है ना, ये कभी भी ठीक नहीं होती, फैंस के लिए भी नहीं होती, जरा पुट ऑफ हो जाता है इंसान जी। मैं समझता हूँ क्रिकेट जो है वो सेंटर स्टेज लेगी। अभी बहुत बड़े मुकाबले हैं, पाकिस्तान भारत का है, और फिर अभी भी कल भी कुछ भी हो सकता है। अगर अफगानिस्तान कुछ, मैंने सुना है कि कोई एक लंबे मार्जिन से जीतता है, तो फिर क्वालिफाई वो भी कर सकते चलें, उसके लिए देखते हैं। और आज की दूसरी अपडेट, हमने डे के टाइम भी बात की कि आ रहे हैं, रॉजर बिनी भी आ चुके हैं, उनके प्रेसिडेंट, और अजय शुक्ला भी आ चुके हैं, और अभी एक तकरीब भी हो चुकी है उनके साथ। तो बड़ा अच्छा जेस्चर शो किए कि क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए हैं। कैसे देखते हैं इस सारे चीज़ को? अच्छा, मैं तो पहले भी कहा था कि देखें, कोई भी मेहमान आए उसको वेलकम करना चाहिए, और बहुत देर के बाद एक तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब देखते हैं कि इसको आगे कहाँ तक लेके जाया जा सकता है। यानी कि इवेंचुअली जो एक चीज़ होनी है वो बायलैटरल सीरीज़ होनी है जी। और बायलैटरल सीरीज़ जो है उसका शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए, और फिर उसमें फैंस एंगेज होंगे। मगर उसके लिए सारा भारत का मूड स्विंग और मूड चेंज की ज़रूरत है। एक तरह से डीएनए ऑल्टर होगा तो ये चीज़ होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितना जहर वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिएट किया गया या भर दिया गया है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब वैसी सिचुएशन नहीं है भारत की जैसे पहले थी जी। हम हमेशा यही सोचते थे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए, और हमको यही सोचते किसी तरह से मैच हो जाए। मगर अब हमारे फैंस, एक जनरल ओपिनियन ये हो गया कि वो नहीं खेलते तो हम क्यों खेलें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये इंटेंट को तो हम ऑब्वियसली किसी की नहीं जान सकते, बट अब शाम से 2-3 घंटे से लोगों में जो डिस्कशन हो रही है वो ये कह रहे हैं कि शायद ये सॉफ्ट इमेज के लिए आए हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, अराउंड द कॉर्नर है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो सब कुछ वो बड़ा अच्छा हो, उसी जेस्चर के लिए ये आए हैं। ये पहले क्यों नहीं आए? देखें, कुछ भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। आई मीन
मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ उसको सरफेस के ऊपर Yes. ये क्या सिचुएशन है, अंदर क्या है, हालात तो ऊपर वाला बेहतर हाँ, जानता है। बिल्कुल। बट मुझे तो सिर्फ यही समझ में आ रही है कि वो आए हैं, पहला कदम उठाया उन्होंने, तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा हेल्प भी मांग रहे हैं पाकिस्तान से इस वक्त तो दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। यही बड़ा इसमें, पन है। हाँ, Exactly. बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ापन दिखाना जी चाहिए। जी ऐसे ही हमेशा हम दिखाते आए। इजहार आप क्या I कहेंगे think आज they नेपाल can, में? Nepal can take back a lot of positive from their effort in this tournament. पहली दफा किसी इस लेवल के इस मैग्नीट्यूड के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे थे। पहला मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें नेचुरली दे वर अ बिट ओवरऑल्ड बाय द इक्वेशन, लेकिन नेक्स्ट मैच में उन्होंने डिस्प्ले किया कि उनमें भी पोटेंशियल है और जब वो कंसिस्टेंटली इस लेवल पे खेलेंगे तो उनके टीम में जो उनके प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा, क्योंकि हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि पहले उन्होंने इस लेवल की कंपटीशन ओडीआईज में नहीं खेला, तो ये इनके लिए बस फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो इस वजह से उनको जब ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि इस तरह के टीम्स के इस तरह की कंपेटिटिव टीम्स के खिलाफ रेगुलरली खेलने के लिए, तो उनके बैट्समैन में भी, बॉलर्स में भी, उनके प्लेयर्स में भी निखार आएगा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो पार्टिसिपेट करेंगे इससे बेहतर परफॉर्म बिल्कुल करेंगे। ऐसे। अच्छा रमीज भाई, आपने सुबह कहा कि हमें कहना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल साइड है तो क्लब लेवल की वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, बट समहाउ जब बॉलिंग की तो हमें वही स्टैंडर्ड नजर आया। तो बॉलिंग लाइन को कैसे देखते हैं? बॉलिंग देखिए, बॉलिंग डेवलप होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए कि तेज बॉलर ढूंढना है अब, और नेपाल जो है वो अभी ग्रोइंग क्रिकेट की स्टेज में है, सो उनको टाइम लगेगा। मगर यही बात है कि जितनी कोशिश उन्होंने की वो बहुत अच्छी थी, जो भी रिसोर्सेज उनके पास थे उसके हिसाब से जो बेस्ट डिलीवर कर सकते थे बैट के साथ किया। बॉलिंग में अगर इतना ही है, लमी चने को थोड़ा सा और शाइन करना है। देखे ना, वो एक लोन स्टार हैं बॉल के साथ, तो उनको थोड़ा सा अपना इंप्रेशन और बेहतर करना है। बिल्कुल ठीक जी। है। अच्छा मीरा जी, वैसे आप बड़ा क्लेम करते हैं कि क्रिकेट में आपका बड़ा इंटरेस्ट है। इधर रमीज राजा बैठे हुए हैं, आप कभी उनको वसीम अकरम कह रही हैं, कभी शोएब अख्तर कह रही हैं। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जी। आई थिंक ये 1996 का वाक़या है। जी। आई वॉज ओनली 4 years। हाँ। Oh my God. Very young, माशाल्लाह। मैंने क्लिप देखा था। उस वक्त तो मैं था 4 साल का। पहली मूवी भी कर ली थी इन्होंने तब। मैंने क्लिप देखा था। जब कोई बात कर रहा हो सीनियर, तो मेरे ख्याल तुम्हें किसी ने बताया नहीं जी है जी। बात। सॉरी, लेकिन मैं फिर भी मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी अगर नहीं इसी नहीं तरह नहीं का नहीं मीरा जी, behavior प्लीज रहा नहीं। नहीं जा सकती, आपके पाँव में मोच आएगी। तो। ये कितने गौर से देख रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी 1996। हाँ, मैं जी। 4 साल के थे जब मैंने क्लिप देखा था। उसमें एक बहुत ही खूबरू जवान सा लास्ट बॉल कैच पकड़ता है, जी। वो ये बैठा हुआ है। 92 था अच्छा, वैसे। 92 के वर्ल्ड कप के बाद पैदा हुई हैं। 4 साल की उम्र में मैंने ये क्लिप देखा था। एंड आई के एक दिन होगा जब मैं इस बंदे को देखूंगी लाइव, जी। लेकिन हाउ लकी ही इज कि ये आज मुझे देख रहा है अपनी फैन वैसे ही ना को। पूछना चाहिए आप वैसे क्या एज बनी उस हिसाब से अगर एग्जैक्टली calculate कर मीरा लें। जी, वैसे हम तो ये मानते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, हाँ, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी। हाँ, एज 96। शाख साहब, मैं कितने की हो गई? मुझे नहीं पता, आप मेरी कोई फूफी की बेटी नहीं है। पहली बात ये है कि औरत से उसकी उम्र, मर्द से उसकी तनख्वाह और शेख से उसकी लोकेशन नहीं पूछनी चाहिए। बैकी बातें कर रही हैं जी, बड़ी हो गई हैं, ग्रो अप। वैसे मीरा जी, अगर आप माइंड ना करें, एक और सवाल है मेरा अच्छा, कि वो फिर। बाजी फिल्म के बाद आप नजर नहीं आ रही कहीं भी। देखो, हीरोइन जो होती है उसे अच्छा नहीं लगता उसे कोई बाजी बुलाए। जी। उस फिल्म के बाद हर जगह ये रट लग गई थी, बाजी बाजी बाजी। तो अब मैं शेख साहब के साथ बिहाइंड द कैमरा हम प्लान कर रहे थे फिल्म। अच्छा। महबूबा हम नाम रखेंगे शेख साहब उसका। मैं उस फिल्म पे ना सिर्फ पैसा लगा रहा हूँ जी। तो ये मेरे साथ बल्कि- टाइटल रोल भी करेंगे। जी, मैं बाजा होऊंगा, ये बाजी होंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ही ना, शामिल वाजा। मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है इस इंडस्ट्री ने। वो कैसे है? देखो, ये महविश हयात, ये रेशम, दीपिका पादुकोण, रैशम, ये जो भी हैं, ये सब पर्चियां हैं। पता है ये पर्चियां हैं। अच्छा, ये कहाँ हैं आज? ये घर पे है अपने अपने? बिल्कुल, ये अपने घर पे, और मैं इस वक्त शेख साहब लाइव शो कर ये मेरी बद्दुआ है। वो और भी मैं रमीज भाई कहती के हूँ- साथ। हाँ, ये तो वो लकी है कि मेरे साथ। और मेरी बद्दुआ से बस बचो सब। जी। हाँ, मीरा जी। क्योंकि जब मीरा बोलती है या मीरा अपनी झोले उठाती है तो फिर बड़े बड़े जो हैं वो गिर जाते हैं।
क्या सवार ही मैदान जंग में? मैदान जंग में ही गिरते अच्छा हैं। मीरा जी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ये नहीं बताया आपने। शेख साहब कौन सा बता रहे थे मैं बाहर? वो ना बता ना। देखो प्लेयर अपना अपना जो तुझे पसंद है, मनपसंद प्लेयर बता दे लड़की, जा। हफीज I like her so much. like her so much. Yeah. क्या बात। मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें पता है आजकल जितना कुछ कहा क्या जी, कहा? इनकी बात कर रही हैं आप, इनकी। इजहार ने तो मुझे लगता है कभी इजहार ही नहीं किया किसी का। इजहार का आपको पूरा नाम पता है वैसे, वेरी शॉकिंग। लेकिन इसकी वसीम की मैं बात करूं तो मुझे इसकी स्माइल बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जो टेंस हालात हैं, इतनी टेंस ये जो हालात एनवायरनमेंट है। और मेरी आप तो मेरे साथ टाइटल रोल कर रहे हैं ना। अच्छा मीरा जी, वैसे मैंने सुना है कि आपको एक बार किसी ने हैप्पी बर्थडे मेरे बोला, ख्याल आपने से सेम टू सारे यू बोल सवाल दिया। मेरे से ही करें, मैं तो फिर इधर मूंगफलियां जो है वो छील लेता हूँ। आपकी तरफ भी आएंगे। करें जी करें। मैं इसीलिए लाइव क्रिकेट एक तो मुझे जहर लगता जी। है, और अगर कोई इनवाइट करता है मैं रमीज की वजह से आया था और एक हमारी वजह से। अच्छा शेख साहब, आप शारजा जाके बहुत मैच देखते थे, जब शारजा में रमीज भाई जब खेलते थे, तो बाद में हमने देखा कि आपने जाना छोड़ दिया, उसकी क्या रीजन हुई? सर वहाँ अरबी का बड़ा मसला था। अच्छा। जी। मैंने वहाँ ऐसे ही कह दिया, या शेख उधर देख। उसके बाद जो उन्होंने मुझे कूटा है, जो सूता है, वो तलवार उठा के ले आया। कहता है कि सर कलम। मैंने कहा माफी। जी। अंता मजलूम, ओए होए। अंता गरीब, अंता पाकिस्तानी, और कुछ नहीं किया, छोड़ दे मुझे। तो बड़ी मुश्किल से मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ अरबी में बात की, उसने जान बचाई। उसने कहा पाकिस्तान का बड़ा फेमस पॉलिटिशियन है। जी। हाँ, हमारे फिल्म का जो पर्दा है वो इस तरह से खुलेगा कि ऊपर से उसके वो जो है वायर निकाल दी जाएगी, फायर। वो अच्छा। खुल के गिर जाएगा नीचे। अच्छा। और पहला जो सीन होगा वो शेख साहब मुझे भगा के बाइक पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, वैसे इस बात का शेख साहब को पता है? ये IGI नी का था। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज पता है क्या होगी रमीज भाई? है ना इरफान, इसमें मुख्तलिफ होगी कि बाइक का सिलेंसर निकला हुआ होगा, 14 अगस्त का दिन क्या होगा, बात। और मैंने यहाँ पे बांधा होगा बैंडाना, और ये और गांग गांग। अच्छा शेख साहब, वैसे आप ऐसे सियासतदान रहे हैं अच्छा, जिनके क्लाइमेक्स पता कब है? जब मोटरवे पे हमें चलान वाला रोकेगा, ओए होए। क्योंकि हम गलती से मोटरवे पे ये अलाउ नहीं मोटरसाइकिल, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ गाड़ियां अलाउ है। मैं फिर बदमाशी करूंगा, दोस्त सुतेगा, उसके बाद मैं कहूंगा भाईजान गलती से आ गए, हम रास्ता भटक गए। जी। वैसे शेख साहब, आप ऐसे सियासतदान हैं जिनके पास हमेशा कोई ना कोई वजारत रही है। अब आजकल आपके पास कोई वजारत नहीं है, तो कैसा महसूस करें आप? देखिए जी, मैं आजकल, मेरी आप मिसाल ऐसी ले लें कि काम जैसे ना हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि नोरा फतेही जी। बगैर गाने के डांस करे, जैसे हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, ये वो वाला साहब है। मैं नचना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ यार। शेख साहब को मैं अपनी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर आपके। शेख साहब ने The stage is all yours. शेख साहब ने मुझे बिहाइंड द कैमरा ये बात अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो एक आइटम सॉन्ग करेंगे मेरे साथ। अच्छा। जी। मैंने चमकीले वाले कपड़े पहनने, और नहीं, थोड़ी परफॉर्मेंस तो मेरा ख्याल है दिखा सकते जी, हैं। जी, शेख जरूर साहब, ये थोड़ी सी ये देखें। गर्मी पे। हाय गर्मी हाय गर्मी। शेख साहब, हिला तो जा नहीं रहा आपसे, और देखिए, आप क्या मैं परफॉर्मेंस यकीन जाने, देंगे? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर ने मना किया, झुकेंगे तो टक की आवाज आएगी और आपका काम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्रिकेट की तरफ दोबारा आते हैं। अरविंद भाई, अब ऑब्वियसली एक बड़ा मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के हवाले से भी हम कल भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उस पर आज भी बात करना चाह रहा हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं जानना चाहूँगा कि 2 पॉइंट्स उनके पास है, रन रेट भी अच्छा है, तो क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होंगे या वो एक ज़रा अटैकिंग मोड में जाएंगे? नहीं, आप लाहौर में तो अटैकिंग मोड पे क्रिकेट खेल सकते हैं ना, लाहौर में हो रहा है जी, लाहौर में। तो फिर ये तो 300 की पिच है, और खुल के खेलना चाहिए। आई थिंक
अगर विकेट्स भी गिर जाती हैं तो कभी भी रिकवरी हो जाती है। तो इस माइंडसेट जो है वो यही है कि आउट बैट आपने करना है और ये मुकाबला होगा बैट्समैनों का। जी आपने देखा राशिद को विकेट नहीं मिली थी, इसी तरह से मुजीब को भी पिछले मैच में लाहौर में कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली थी। तो ये एक तरह से अब अफगानिस्तान को ये सोचना है कि विकेटें कैसे लेनी है इस पिच पे, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और फास्ट बॉलर्स को भी उनका भी एक रोल डिफाइन होना चाहिए अफगानिस्तान के। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा रोल डिफाइन नहीं होता उनका। जी तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि श्रीलंकन फेवरेट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक ही है जी, अभी ब्रेक ले लेते हैं और मीरा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने स्टाइल में, अपने सिग्नेचर स्टाइल में अगर आप ब्रेक ले लें, अंग्रेजी में अगर ले लें तो बेहतर हो जाएगा, हमें भी सीखने का मौका मिल जाएगा। मेरा सेल्फी कैमरा कौन सा है? कौन सा? मीरा जी आप ये आप ही सारे कैमरे आपके ऊपर ही है। We will be the we will be the right. जी We will be the back right. We will be the wrong back. आपको इंग्लिश ही नहीं आती। We will be the wrong back. Stay tuned. मिलते हैं ब्रेक के बाद। यू आर वाचिंग क्रिकेट मस्तियां, स्टे विद अस। थैंक यू मीरा जी। Welcome be not the fair. right. Welcomes be the right back. Welcomes be the right. प्रोग्राम मेरी we are खराब back. कर दिया आपने। Welcome देखिए ये back. दिस इज नॉट फेयर। मैंने ओपनिंग करनी And थी। same to you. वेलकम बैक मैंने कहना था, आपने इनसे करे दोबारा शेख साहब आप कह दें, आप कह दें। खवातीनो हज़रात, आपको वापस खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इलेक्शन वाले दिन आपने नकाब पहन के मेरी पार्टी पे ठप्पा कैसे लगाना। ये तरीके एक साहब क्रिकेट शो है शेख प्लीज। साहब क्रिकेट की बात हो रही है, सियासत पे बात नहीं कर रहे हम। नहीं, वो तो फिर आप गलत बंदे से पूछ रही हैं। रमीज वी हैव रमीज राजा। Oh my God. Yeah. Oh my God. How cutefully he smiles a lot. वैसे रवीश भाई किसी ने आपको इतना प्रेज किया लाइफ में? मैं इनकी खातिर अपनी कमेंट्री इनके हवाले करने को तैयार हूँ जो इनकी इंग्लिश है। Oh my God. आपके आप अपनी बोले, मैं अपनी बोलता हूँ। नहीं, इनको बीट नहीं कर सकते। इनका वेट नहीं कर सकते Thank भाई। you, thank you. जबरदस्त एक्सप्रेशन Same to you, same to you. इजहार, कल अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, फिर अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ उन्होंने ये भी ख्याल रखना है कि रन रेट उनका बहुत अच्छा हो। क्या कहेंगे? देखिए, दिस अफगानिस्तान टीम प्लेज विद अ लॉट ऑफ प्राइड। अब ये वॉल, ये अफगानिस्तान टीम नहीं जो 4-5 साल पहले थी, इन्होंने ग्रेजुअली बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया। और जो पहले डिफीट इनकी हुई है बांग्लादेश से, आई एम श्योर दे विल बी हर्टिंग, दे विल बी, बड़ा उनके अंदर गुस्सा होगा कि हमने कम बैक करना, और दे विल बी रोलिंग टू कम बैक, बहुत एनर्जी के साथ वापस आएंगे। जो उनको एडवांटेज है कि हमने पहले मैच भी देखा जो लाहौर में हुआ, इनका होम जो क्राउड है, इस तरह लग रहा था जैसे अफगानिस्तान होम क्राउड में खेल रहा है, इतने अफगानी सपोर्टर्स थे। तो कल भी हम तवक्को रख सकते हैं कि अफगान सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, बट इन एडिशन टू देम प्लेइंग वेल, अ लॉट ऑफ लक हैज़ टू गो देयर वे एज वेल। तो अगर तो ये टॉस जीतते हैं तो फिर इनको कोशिश करनी चाहिए कि हम टॉस जीते हैं, टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। अगर आपने नेट रन रेट को इम्प्रूव करना है तो पहले बैटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप स्कोर ज़्यादा करें और अब दूसरी टीम को थोड़े स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करें, मार्जिन ऑफ डिफीट अपना ज़्यादा करें। रवीश भाई सेम आपसे मैं जानना चाहूँगा, ओबियसली जैसा इजहार ने कहा कि वो पहले बड़ा टोटल सेट करके मोमेंटम लेना चाहेंगे, बट ओबियसली टॉस आपके हाथ में नहीं होता, कुछ भी किसी साइड पे जा सकता है। बेसिक क्या चीज़ें 2-3 उनको ऐसी करनी चाहिए रिगार्डलेस कि वो टॉस जीते या हारे? इंटेंट क्या होनी चाहिए? अटैक करना चाहिए? एग्रेसिव तो वो है ही हैं, वो सब जानते हैं। कंट्रोल एग्रेशन की मैं हमेशा बात करता हूँ। क्या बेसिक वो करें तो आपको लगता है कि ये अचीव कर सकते हैं अपना टारगेट? देखिए, 334 खा लिया था ना इन्होंने पिछले मैच में। तो एक तो बॉलिंग बेहतर करनी है, फील्डिंग बेहतर करनी है, क्योंकि ये 300 ऑन कार्ड्स है। मगर अफगानिस्तान को सामने रखते हुए, इनकी बॉलिंग को सामने रखते हुए, और श्रीलंका जिस तरह से अप एंड डाउन कई दफ़ा चले जाते हैं, उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका भी है जी। तो जब बैटिंग करें तो 300 का टारगेट रखें। जैसे मैंने कहा था, गुरबाज को एक लंबी इनिंग्स खेलनी है, बहुत जरूरी है। हशमतुल्लाह बहुत अच्छा खेले, 50 रन करके आउट हो गए। 50 के बाद आउट नहीं होना, और कदाफी में तो आपको चांस ही नहीं है 50 के बाद आपको आउट कर लेगा, इतनी अच्छी पिच है वो। इसी तरह बॉलिंग में स्पिनर्स अगर आउट कर जाते हैं, ये 2-2 विकेट्स भी ले जाते हैं 50 रन के ऊपर, तो
ये अफगानिस्तान मैच जीत सकता है। जी बिल्कुल। तो इनके चांसेस हैं। बात की इन्होंने प्राइड लेते हैं, डेस्परेट सिचुएशन है, डेस्परेट सिचुएशन में डेस्परेट मेजर्स वो कहते हैं आपको लेने चाहिए। तो इनको यही समझना है कि इट्स नाउ और नेवर, एशिया कप है और हराते हैं तो फिर अगले मैचेस के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और ना सिर्फ जीतना है, इन्होंने बड़े मार्जिन से जीतना है ताकि वो हंट में रहे और रन रेट बेहतर कर सके। लेजी एलिगेंस तो इनको बोला जाता है रोहित शर्मा को कि बड़ी खूबसूरत खेलते हैं। तो ये आपके टॉप ऑर्डर जो है ये फंक्शन नहीं किया था पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, तो इन इनिंग्स से इनको थोड़ा सा हौसला जरूर मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली इनके ओपनर परफॉर्म। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसी वजह से रोहित ने जब टॉस जीत के पहले उन्होंने बॉलिंग कराई, उसके पीछे भी उनका एक लॉजिक यही था कि इनको पहले मैच में पाकिस्तान के मैच के खिलाफ बॉलिंग बिल्कुल भी ट्राई आउट नहीं हुई। तो इस मैच में इनको ये भी एक एडवांटेज है या एक है कि इन्होंने अपनी बॉलिंग टीम को ट्राई कर लिया और तमाम बॉलर्स ने बॉलिंग करा लिया। तो नेक्स्ट जो डिसाइसिव मैच है, जो सुपर 4 में एंटर होने लगे, एक मैच बहुत डिसाइसिव होगा। तो इस हवाले से इन्होंने अपनी बैटिंग साइड को भी एक मैच में ट्राई आउट करा लिया, बॉलिंग साइड ने भी आज ट्राई आउट करा लिया। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है उसमें इनके प्लेयर्स कैसे परफॉर्म। नेपाल के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया, लेकिन डिपेंड करता है इनकी बैटिंग साइड अगली टीम्स के खिलाफ कैसे क्लिक करती है। यही क्वेश्चन मैं मीरा जी से पूछना चाहूंगा। आपने बड़े गौर से देखी इनकी बैटिंग, तो आपको कैसे लगता है रोहित शर्मा कैसे इवॉल्व हो रहे हैं एज ए बैटर और एज ए कैप्टन भी हम पूछना चाहेंगे आपसे। देखो इरफान रोहित शर्मा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक सवाल है हफीज से। आप लोग मैच इतना मुश्किल क्यों खेलते हो कि फिर बाद में ये फत्ते लगा के दूसरों को समझाना पड़ता? आसान बैट करवाओ, आसान बैटिंग हो, आसान बॉलिंग हो ना। बैट देखो ना, तुम्हारे घर में भी बच्चे बहन भाई अकेले बच्चे होंगे इसमें। चलो मुझे तो मैं तो एक गाली देने लगी। तो क्यों आसान, ये गेम आसान नहीं हो सकती शायद? देखें गेम क्या, जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। गेम तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक शेर नजर करना चाहूंगा कि थैंक यू शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। मैंने कहा कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, सोच रहा हूँ कि अब सगार छोड़ दूं। वाह वाह वाह, ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। देखिए मैं तो आपको ही छीनना चाहता हूँ, आप दिल की बात कह रहे हैं। ओए ओए ओए। अच्छा मीरा जी, जी हाँ मीरा जी, उससे मेरा ख्याल पूछ लेते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच कैसी बात है, आप मेरे पीछे लगे, वो मीरा के पीछे लगे। ओए खुदा का वास्ते अपनी तरतीब ठीक करो। चलो शेख साहब मेरा आपसे सवाल है जी। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच स्माइल आई है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो क्या आप देखने जाएंगे? देखें बजायर तो वहां पे अब ये फाइनल होगा तो अनुष्का शर्मा आएगी, दीपिका पाडुकोण आएगी। पेडिक्योर है, पाडुकोण? पेडिक्योर नहीं है, पेडिक्योर नहीं है। दीपिका पाडुकोण है। अच्छा पाडुकोण, जो भी कौन है वो मैं देख लूंगा। और इसके अलावा कतरीना कैफ, तो ये आ रही है अपनी टीम को सपोर्ट करने। मैं भी फिर जाहिर सी बात है, मेरा फर्ज बनता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं जाके अपनी टीम को सपोर्ट करूं और वहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराया, मैच भी देखूं। मैं भी सपोर्ट करूंगी और जाऊंगी मैच में। मुझे बिजनेस क्लास सीट बस चाहिए क्योंकि यू नो बहुत मुश्किल होता है दूर से बैठ के मैच। वैसे मीरा जी आप टैंट्रम्स बहुत थ्रो करती हैं, मतलब आपने बिजनेस क्लास में जाना है, फिर वहां जाके आपको बहुत अच्छे होटल में स्टे भी चाहिए होता है, फिर जब वहां पे आप फंस जाती हैं फिर हुकूमत से अपील करती हैं कि आपको वापस बुला लें। क्या तुम जाओगी तो तुम्हें ये सब नहीं चाहिए होगा? नहीं मीरा जी, मैं तो गुजारा कर ही लूंगी, औखा सौखा। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे। इसीलिए तुम जो लड़कियां हो, मैं ये हैरान हूँ। मैं आप क्या है फिर अगर मैं टेंशन में आ जाती हूँ जो इसीलिए यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा वो लड़की है, मेरी बात हो रही है शेख साहब, मुझे गुस्सा मत दिला कर। फिर हर चैनल पे आप लोग कहते हैं कि मैं साइकोज हूँ। साइकोज नहीं हूँ मैं, मुझे मुआशरा साइकोज बना देते हैं। अब मेरी बात सुने आप, ये तमगा सितारा इम्तियाज जुर्रत जो आप चलती फिरती चिड़ियों को दे रहे हैं, मेरा कहाँ है ये तमगा सितारा इम्तियाज? ये सितारा इम्तियाज है, ये कौन से आपने सारे तमगे मिला? ये दिए जा रहे हैं, ये ज्यादती, ये मीरा के साथ ज्यादती है। मैं कह रही हूँ मेरी बैड
जो वर्ड्स हैं मेरी बददुआओं से बचो। मेरे बैड वर्ड। हाँ, इनका मैंने सुना था कि शायद ये पॉलिटिक्स में भी आना चाह रही है मीरा, जिसका भी आप हवाले से मुझे बताइए। लगता है तुम्हें एक बात याद नहीं रहती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आई हेट टूरिस्ट 7। एंकर इतना अगर साइकोस होगा तो शो नहीं चलेगा। हो सकता है क्या मीरा बात उनके- कर रही है, हमारे इतने अच्छे एंकर हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। साइकोस ना बोले। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हो सकता है उसको थोड़ा लगा हुआ आने से पहले। मीरा जी हमारे दौर में तो, बल्कि दौर हमारा अब भी चल रहा है, जी तो गया। ना कोई जोश मंगवाया ना कोई चाय। खुद इन्होंने देखो जोश? शेख साहब, मैं- इन्होंने कप भी रखे हुए हैं, कॉफी किसी के अंदर लाल रंग नजर आ रहा है, कोई जूस पी रहा है। मीरा को इन्होंने खाली बिठाया हुआ है, ना कोई फट्टा दिया आगे। आप अपने स्टार्स की अपने इज्जत नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मीरा जी आपका फ्रेश जूस आ रहा है, अनार का जूस आपके लिए नहीं, ऑर्डर नहीं, किया नहीं, है। मुझे करेगा। अनार का मिल्क शेक चाहिए, मैं सिर्फ अनार का मिल्क शेक कहती हूँ। बहुत अच्छे। अनार का कौन मुझे सा? ये गलत मलत चीजें मत पिलाओ तुम। आपके लिए करेले का जूस ऑर्डर किया हुआ है चीनी डाल के। हाँ, मीरा जी पाँव पे क्या हुआ है आपके? ये बस मैं नहीं बता सकती। हेरोइन मुंह की सर्जरी कराती है, इसने पाँव की करा ली है। लेकिन मैं वाहिद इस इंडस्ट्री की दोशीज़ा हूँ जिसने आज तक कोई फेस सर्जरी नहीं करवाई। हाँ मेरा नेचुरल ब्यूटी है ये। झूठ बोलती है तू। नहीं, वैसे इनका जो एक्सपोजर है, आपको पता है कि हम सारे बॉडी मुल्क में- शैमिंग बहुत गलत बात है, और Body यहाँ पे shaming शो में नहीं मेरी होनी बॉडी चाहिए, शैमिंग गलत की बात। जा रही है। रमीज आपको एक बात बताऊं अंदर की, इरफान साहब ने सर्जरी करवाई हुई है मुंह की, ये यूं उतार के कोई और निकलेगा। I would feel credible about it if हफीज मेरा ट्विटर अकाउंट को सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छे। हफीज ये तो करवा के जाए। मेरे ट्विटर अकाउंट अच्छा, वो आपसे जानना जो चाह रहे हैं कि आपने हम सारे मुल्क में भी बहुत काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? और ट्विटर को फॉलो होते हैं, सब्सक्राइब। उनका सब मीरा जी मुझे माफ कर दे। नहीं, वो नेबर टेपो जी ये किस शो में बिठा दिया आपने मुझे? इन्हें तमीज नहीं है अपनी सेलिब्रिटी से बात करने की। मीरा जी मैं आपकी बस तस्वीर कर रही थी माजरत के साथ, ट्विटर पे फॉलो तुम इसी शो में ही बैठोगी, आगे तुम जाने वाली नहीं हो। हफीज मैं आपको कह रही थी कि अच्छा, वो मेरा एक्सपीरियंस का बता रही थी आपने ट्विटर नेबर अकाउंट करके है उसको सब्सक्राइब करो, मेरा यूट्यूब है उसको फॉलो करो। मेरी कुछ ब्यूटी टिप्स हैं, मैं सुबह योगास करती हूँ तो मेरे साथ लाइव सेशंस लिया करो। योगाज इकट्ठे 5-6 करती हैं। योगाज, ओह माय गॉड। Oh my God, oh my God. मिनी योगा है, You need face चुन्नू योगा yogas. है, मुन्नू योगा है, तो कई योगाज हैं इनके पास। जी। आप कुछ मैं चाह रहे हैं रमीज रमीज को टिप्स देना चाह रहा हूँ, आप टिप्स लें। सबसे पहली बात तो ये, मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, एक ऐलान कर रहा हूँ, रमीज आप मेरी पार्टी में आ जाएं, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, हम 2 हो जाएंगे कम से कम। आपके आने से हम 2 हो जाएंगे। आ जाए, खुदा का वास्ता है। नहीं, वो 2 हो तो चुके हैं, वो आ तो चुकी हैं आपके नहीं पास। जी, इसकी कच्ची पक्की बातें, आज कुछ कहती है कल कुछ कहती है, इसका माइंड एक जगह नहीं मैं टिकता। आपके साथ कोई फिल्म नहीं कर रही, आप अपने पैसे अपने पास रखें। और हम ये लाइव शो कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं सुनो टीवी पे, इन्हें आके पकड़ ले आप। मीरा जी आप क्रिकेट के बारे में जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगी? Cricket is, I really like about it. Cricket is a very good job. It takes so much time to play, to practice. जी It needs so much juices to get fresh. My Thank you, mother Meera. likes बहुत शुक्रिया, cricket बहुत so शुक्रिया। much. My father likes cricket so much. जी। My siblings चले, like हम आप cricket सबसे so much. इजाजत चाहते हैं, आप दोनों का बहुत इनको शुक्रिया। क्लोज करने दीजिए। ये चलता रहेगा। मीरा जी आज आप ही क्लोज करें। I आप करें think जी, she हाँ जी, really please. likes me. Okay. Can I वैसे close ना- up? यस यू कैन Okay. क्लोज अप। Close. है ना, आपको पता है जब से आप This हंस रही is- हैं मेरे कानों में रस घुला जा रहा है। This is. चले, मेरा ख्याल है आप इजाजत थैंक चाहते यू हैं। सो मच, अपने This is- मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा मैं करेंगे। एंडिंग कर दूं इसकी। This is आपका the. ये एंड हो गया, खत्म, बाय। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं क्रिकेट मस्ती, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।